मेरा घर मेरी जन्नत है। तो जनाब आज हम वाकई जन्नत ख़रीदने वाले हैं। वो कैसे? इतनी ठंड में, फुल ठंड में सफाइयाँ करके। हाँ जी, आज मैं अपने घर की करने लगी हूँ सफाई और इसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हाँ जी मेरे बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जनाब अज का इंट्रो देन लगे तो मैनू अज साह ही चढ़ गया है। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जनाब सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता कर लिया हम सब ने। हस्बैंड मेरे चले गए काम पे और बच्चों को भेजा है मैंने स्कूल। बेटे को अब मैं खुद छोड़ के आती हूँ क्योंकि ठंड बहुत है और रिक्शे वाला सुबह 8 बजे आ जाता है, तो इसलिए फिर हमने उसको गुड बाय कह दिया है और अब मैं खुद अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। तो स्कूल छोड़ के आने के बाद छोटे बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आई हूँ और ये तकरीबन 9:30 का टाइम है। तो नाश्ता मैंने सुबह ही कर लिया था। यहाँ पर हमारी ग्रिल पे बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह थे, बहुत ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा था। इसको मैंने उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अब हिम्मत करते हैं भाई, इतनी सर्दी में काम करने की। इतनी सर्दी में काम करना कौन सा मुश्किल है। तो आपको नज़र आ रहा होगा मैंने अपने बंद शूज़ भी उतार दिए। अब एक्चुअली मैं चप्पल पहन के ना तो फ़र्श धोने लगी हूँ। तो ये मैंने बड़े हौसले से, बड़ी हिम्मत से कैन में पानी डाला है और इसके साथ फिर मैं फ्लोर को साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, ठंड वाले दिनों में अगर हमने फ़र्श नहीं धोना होता ना तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ा बहुत हमारा सेहत साफ़ ही रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा चहलकदमी नहीं होती। कोई कहीं दुबक के बैठ गया, कोई कहीं। और फिर बच्चे जब स्कूल हों, जब बच्चे घर पे थे ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी माशाल्लाह से। फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने आना जाना लगाए रखना, कभी टीवी पे, कभी टॉयज़ पे, कभी बुक्स में। तो बस फिर अब वो गए हैं तो अब मैं इंशाल्लाह, अब वो स्कूल जाना शुरू हो गए हैं तो अब इंशाल्लाह फिर घर के कामों की भी रूटीन सेट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने कैन वाले पानी के साथ इसको अच्छी तरह से फ्लोर को साफ़ कर लिया है और अब मैं लगा रही हूँ बड़ी हिम्मत से वाइपर। पाँव मेरे हुए पड़े हैं सुन्न और हाथ भी सुन्न हो गए हैं ठंड से। लेकिन क्या करें जनाब कि सुकून नहीं है हमारी जान को भी कि जब तक हमारा घर साफ़ ना हो हमें भी कुछ अच्छा नहीं फ़ील होता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के आने से पहले पहले सारी अपने घर की नीटनेस सफाई वगैरह कर लूँ, क्योंकि अब आजकल उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो स्पेशली मुझे उन पे फोकस करना पड़ता है, उन्हें टाइम देना पड़ता है। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसी मसरूफ़ियत में दिन का पता ही नहीं चलता। दिन तो वैसे भी बहुत कम ड्यूरेशन के अब हो चुके हैं, सर्दी है तो बहुत जल्दी फिर दिन का अंजाम भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं वाइपर लगा के सारा अच्छी तरह से फ्लोर को कर रही हूँ साफ़। और अच्छा जनाब व्यूवर्स, आप लोग मेरी वीडियो को वॉच नहीं करते, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे थोड़ी सी सपोर्ट कर दें, मेरी वीडियो को वॉच किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी दिनों से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बस वो एक जगह पे रुक गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे। हर रोज़ इसी उम्मीद पे देखना तो बड़ा ही हौसला शिकन होता है कि अगर हमारे पास कोई सब्सक्राइबर ना आ रहे हों या हमारा व्यूज़ ना बढ़ रहे हों। लेकिन चले मेहनत करते हैं, हो सकता है कभी ना कभी तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आना शुरू हो ही जाएंगी इंशाल्लाह। कोशिश मैं कर रही हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। तो यहाँ पर जनाब मैंने सारे जहन को कर लिया था साफ़ और आज मैंने सिलाई मशीन का भी थोड़ा सा काम निपटाना है। मेरी अम्मी जी का एक सूट है और वो मैंने सिलाई करना है, तो बस इसलिए फिर मुझे ज़रा बहुत ज़्यादा जल्दी में मैं ये सारे काम निपटा रही हूँ। तो ये आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आलमोस्ट मेरा पूरा सेहन साफ़ हो चुका है। बास्केट पड़ी थी तो फिर मैंने उसके अंदर से कचरा वगैरह निकाल के तो उसका बैग भी चेंज कर दिया। एक्चुअली बास्केट के जो बैग्स हैं वो ख़त्म हुए पड़े हैं, तो बस अब जाया नहीं जा रहा मसरूफ़ियत की वजह से, नहीं तो मैंने वो ले आने थे। इसलिए फिर मैंने जो घर में शॉपिंग बैग होते हैं ना हमारे, वो सौदे वगैरह वाले, तो फिर उसको मैं खाली करके तो इसमें डाल रख देती होती हूँ। बास्केट भी मैंने उसकी जगह पे फिक्स कर दिया है और अब मुझे लग रहा है कि फ़र्श हमारा खुश्क नहीं होना, क्योंकि ठंड है तो इसमें जो पानी है फ़र्श का वो बहुत ही मुश्किल से खुश्क होता है। 3-3 दफ़ा भी वाइपर लगाने से वो सफाई नहीं हो रही। तो अब मैंने चलाना है जनाब पंखा और वो भी फुल ठंड में।
वैसे तो फ्लोर ड्राई नहीं होगा, लेकिन जब पंखा चला दूंगी ना तो फिर जल्दी से ये फ़र्श खुश्क हो जाएगा और मेरी भी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। तो फिर इधर उधर जब वो चलते फिरते हैं ना तो फ़र्श पे वैसे ही निशान पड़ जाते हैं और फिर वो मुझे अच्छे भी नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, तो इससे इंशाल्लाह 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही सारा फ्लोर अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर आयरन स्टैंड पे कुछ सॉक्स वगैरह पड़ी हैं, तो अब मैंने उन्हें उठाया है। जो गंदी सॉक्स हैं वॉश होने वाली हैं उनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, और जो दूसरी हैं जिनकी पेयरिंग की हुई है साफ़ सुथरी हैं उनको फिर मैं उठा के सेफ़ में रख दूँगी। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल सोबिया होम एंड किचन को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सुबह मैं जब अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ ना स्कूल, तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो अब भी वैसे ही मौसम फ़ील हो रहा है, क्योंकि मेरा माइंड है कि आज मैं मशीन लगा लूँ अगर धूप निकलती है तो चेक करते हैं, बाहर खिड़की से नज़र आ जाएगा धुंध है या नहीं है, तो आपको भी उसका व्यू दिखाती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।